श्रीकांत और देवा दोनों जिगरी यार थे। एक दिन उनके कानों में किसी सुरीली धुन की आवाज पड़ी। देव उत्सुकता से बोला, श्रीकांत, ये कितनी मधुर आवाज है, आखिर कौन ऐसा गा रहा है? श्रीकांत ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, पता नहीं देव। देव ने फौरन कहा, मेरा तो मन कर रहा है कि जाकर देखो कौन है, लेकिन श्रीकांत ने उसे रोका। अरे नहीं देव, ऐसे किसी के घर में जाना ठीक नहीं है, ये गलत बात होगी। दरअसल वे दोनों किसी गली से गुजर रहे थे जब उन्होंने वह सुमधुर आवाज सुनी थी। उस आवाज की मिठास ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह गली उनके घर जाने का एक शॉर्टकट था जिसे वे कभी कभी ही इस्तेमाल करते थे। आमतौर पर वे मुख्य सड़क से ही अपने घर जाते थे क्योंकि वे एक ही ऑफिस में काम करते थे, मगर जब कभी मुख्य सड़क पर बहुत भीड़ होती थी तब वे इस गली का सहारा लेते थे। पर अब उस मीठी आवाज के मोह ने देव को रोज रोज इसी गली से जाने पर मजबूर कर दिया था। उस गली में ज्यादातर ऊंची ऊंची इमारतें बनी थी, लेकिन बीच में ही एक छोटा सा साधारण घर भी था। ऐसा लगता था कि उसमें भी साधारण लोग ही रहते होंगे, लेकिन उस आवाज में जो खिंचाव था वह देव को बार बार इस ओर खींच लाता था। देव की दिली ख्वाहिश थी कि वह उस आवाज की तह तक जाए, पर श्रीकांत उसे बार बार रोक देता था। उस घर के दरवाजे हमेशा बंद ही रहते थे और बिना किसी वाद्य यंत्र के इतना मीठा गीत उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। धीरे धीरे देव की आदत बन गई थी कि वह रोज शाम को ठीक 5:30 बजे उसी गली से गुजरे। जैसे जैसे समय बीतता गया, देव के कदम अपने आप उस ओर चल पड़ते थे, मानो कोई जादू उसे अपनी ओर खींच रहा हो। लेकिन वह कभी भी वहां किसी को देख नहीं पाया। देव का परिवार छोटा था, उसकी मौसी शांति और उसकी 2 बहनें ही उसकी दुनिया थी। देव के माता पिता का देहांत देव और उसकी बहनों के बचपन में ही प्लेग की बीमारी से हो गया था। तब देव मुश्किल से 10 साल का था और उसकी बहनें 7-8 साल की रही होंगी। उसकी मौसी शांति ने उन तीनों बच्चों की देखभाल की थी और खुद कभी शादी नहीं की ताकि वह पूरी तरह से उनकी परवरिश कर सके। देव और उसकी बहनों ने अपनी मौसी के इस बड़े त्याग को हमेशा समझा और उन्हें अपनी मां से भी अधिक प्यार और सम्मान दिया। समय बीतते बीतते देव ने संघर्ष और मेहनत के बलबूते अपनी जिंदगी संवार ली थी। पढ़ लिख कर वह एक अच्छी नौकरी में लग गया और उसकी मेहनत के फलस्वरूप घर की जगह एक आलीशान इमारत खड़ी हो गई। यह सब कुछ देव की कड़ी मेहनत और उसकी मौसी के दिए हुए संस्कारों का नतीजा था, जो उसे रोजाना कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। उसकी बस यही इच्छा थी कि उसकी दोनों बहनों की शादी अच्छे घरों में हो जाए। जब रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था और खिड़की से सितारे अपनी चमकती रोशनी बिखेर रहे थे, तभी देव खुद ब खुद उस मधुर धुन को गुनगुनाने लगा। वह सोचने लगा, जरूर इस गाने के पीछे कोई दर्द छिपा होगा, शायद इसीलिए ये आवाज इतनी गहरी और मन को छूने वाली है। इसी विचार में खोए खोए देव कब सो गया उसे खुद पता नहीं चला। सपनों की दुनिया में एक लड़की आई जिसके काले लंबे बाल थे, गोरा रंग था और वह बेहद खूबसूरत थी। वह किसी आंगन में बैठी उसी गीत को गुनगुना रही थी और देव पास जाकर उसे ध्यान से सुनने लगा। वह लड़की आंखें बंद करके गाती रही और देव उसके गीत में खोया रहा। सुबह जब देव की आंख खुली तो वह खुद पर मुस्कुराने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी सोच अब उसके सपनों में भी दस्तक देने लगी है। उसी दिन देव ने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह उस घर के अंदर जरूर जाएगा और उस गाने वाली लड़की से मुलाकात करेगा। शाम का वही वक्त था और देव और श्रीकांत रोज की तरह जोशी गली से गुजर रहे थे, मगर आज कोई गीत सुनाई नहीं दे रहा था। देव के मन में कई सवाल उमड़ने लगे और एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने अपनी यह चिंता श्रीकांत से साझा की। श्रीकांत, जो उसका दोस्त था, हमेशा उसके साथ ऑफिस के लिए निकलता और वापस भी साथ ही आता था। देव ने चिंतित होकर कहा, श्रीकांत, आज कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? श्रीकांत ने जवाब दिया, पता नहीं देव, शायद वो लोग आज घर पर नहीं है या हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो। देव ने कहा, श्रीकांत, तुम गाड़ी से नीचे उतरो, मुझे आज उनके बारे में जानना है। मैं गाड़ी को साइड में लगाकर आता हूं। श्रीकांत ने हिचकिचाते हुए कहा, देव, ये क्या सही होगा? देव ने कहा, पता नहीं यार,
ये गलत है या सही, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। पिछले महीनों से ये सुरीली आवाज मेरे दिमाग में घूम रही है। मैं अपने दिमाग को शांत करना चाहता हूँ। दोनों दोस्त घर के दरवाजे तक गए। शायद वह अंदर से बंद नहीं था। वे दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि एक बुजुर्ग औरत वहां आकर बोली, क्या हुआ बेटा? दोनों ने पूछा। अम्मा जी, ये घर किसका है? इसमें कौन रहता है? अम्मा जी हंसते हुए बोली, बेटा, ये घर तिवारी जी का है, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं रहता। पिछले 3 सालों से यह बंद पड़ा है। देव ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अम्मा जी, इस घर में से जो लड़की गाना गाती है वो तो। अम्मा जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ कोई नहीं रहता। इस घर की चाबी भी मेरे ही पास रहती है। अब देव के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उसने फिर पूछा, अम्मा जी, वो लोग कहाँ रहते हैं? तब वे बुजुर्ग औरत कहने लगी, बेटा, वो लोग देहरादून चले गए हैं। 3 साल से वो एक बार भी नहीं आए। देव ने विनती करते हुए कहा, अम्मा जी, क्या एक बार मैं इस घर के अंदर जा सकता हूँ? मगर अम्मा जी ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं किसी और के घर में तुम्हें कैसे जाने दे सकती हो? देव बुरी तरह उलझन में पड़ गया। वह तो यहाँ इस गाने को लगातार 7-8 महीनों से सुनता चला आ रहा था और श्रीकांत ने भी इसे सुना था। फिर अम्मा जी ऐसा कैसे कह सकती थी कि यहाँ कोई नहीं रहता? अब देव के दिमाग में सवालों का बवंडर उमड़ने लगा। श्रीकांत और देव दोनों ही भारी मन से अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर देव ने सारी बातें अपनी मौसी शांति को बताई। मौसी ने चिंता जताते हुए कहा, हो सकता है देव, तुम्हें कोई वहम हो। मगर देव ने जवाब दिया, मौसी जी, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक आवाज जो मैं और श्रीकांत दोनों सुनते थे, रोज वहीं से आना जाना होता था, तो गलतफहमी की तो कोई गुंजाइश नहीं है। मौसी ने कहा, देव, मेरी बात सुन। अब तू वहां नहीं जाएगा। क्या पता कोई भूत प्रेत का चक्कर हो। देव ने झुंझलाते हुए कहा, अरे मौसी, आप कौन सी दुनिया में जी रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आप सोच रही हो। मौसी ने फिर कहा, देव, तुझे पता है मैंने कितनी मुश्किलों से तुझे पाला पोसा है। बेटा, मैं तुझे किसी मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए कह रही हो कि अब तो वहां नहीं जाएगा। बस, बात खत्म। देव की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी मौसी शांति के सामने बहस कर सके, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात में फिर वही अजीब घटना हुई। सपने में वही लड़की गाना गाती हुई दिखाई दी। वही सूरत, वही रंगरूप, वही जगह, वही अवस्था। देव हड़बड़ाकर उठ बैठा और सोचने लगा, ये मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हुई। दिमाग से सब कुछ गायब था, लेकिन ऑफिस जाते समय मौसी ने उसे याद दिला दिया। बेटा देव, सीधे जाना और सीधे आना। देव ने कहा, ठीक है मेरी माँ, आपका हुक्म सिर आंखों पर। शांति ने मुस्कुराते हुए उसकी गाल थपथपाई और माथा चूमते हुए कहा, मेरे बच्चों पर कोई बुरा साया न पड़े भगवान। देव ऑफिस के लिए निकल गया। देव की बहनें अदिति और नलिनी, जो किसी सहेली की शादी में गई हुई थी, घर में शांति अकेली थी और शांति के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आज शांति फिर उस शख्स की यादों में खोई हुई थी जिसने उसे सालों पहले धोखा दिया था। वह अपने अतीत की गलियों में भटकने लगी। सोचने लगी कि वह भी तो एक गाने वाली ही थी जिसकी खातिर केशव ने उसे धोखा दिया था। शांति की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। घाव बहुत गहरा था और दर्द उससे भी ज्यादा। उस लड़की का नाम तारा था और केशव, जो उसका प्रेमी था, तारा को अपने साथ भाग गया था। जाते जाते वह शांति के नाम एक चिट्ठी छोड़ गया था जिसमें लिखा था, शांति, माना कि मैंने तुमसे प्यार किया था, पर तारा के मिलने के बाद मैंने जाना कि असल में प्यार क्या होता है। तुम्हारे साथ कभी वह लम्हे नहीं बिताए जो तारा ने मुझे दिए हैं, इसलिए मैं उसके साथ जा रहा हूं। आज के बाद तुमसे कोई नाता नहीं है, मेरा सिर्फ तारा से ही रिश्ता है। इस पत्र को पढ़कर शांति बिल्कुल टूट गई थी। उसके माता पिता भी उसका साथ छोड़ चुके थे। जीने का कोई मकसद ही नहीं रह गया था। लेकिन इन 3 बच्चों को देखकर शांति के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जगी और उसने तय कर लिया कि वह पूरी उम्र शादी नहीं करेगी। अब देव जिस गाने वाली की आवाज सुनता है, वह भी कोई गाने वाली होगी। यह सोचकर शांति का सिर दर्द से फटने लगा।
तारा बहुत ही स्वार्थी औरत थी। उसने कुछ ही दिनों में केशव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और फिर उसे धिक्कार कर भगा दिया था। एक बार केशव वापस लौटकर आया, लेकिन शांति ने उसके लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। अब वह सिर्फ नलिनी, अदिति और देव की मां थी। शाम ढल चुकी थी और आज देव ने अपना रास्ता बदल दिया। वह सड़क छोड़कर अपने घर आ गया। उसने मौसी से पूछा, क्या बात है मौसी, आज तबीयत खराब है क्या? शांति देवी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। देव ने कहा, पर चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? शांति देवी बोली, देव, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और तू बता, आज तू दूसरे रास्ते से आया है ना? देव बोला, हाँ मौसी, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? और ये नलिनी और अदिति कहाँ है? अभी तक आई नहीं? मौसी ने कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं आई है, आती होंगी। देव खाना खाकर थोड़ी देर अपनी मौसी के पास बैठा रहा। अदिति और नलिनी भी आ चुकी थी और फिर देव अपने कमरे में सोने चला गया। रात का कोई तीसरा पहर था। देव गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उसे वही लड़की फिर दिखाई दी। वह किसी अंधेरे कमरे में बैठी गाना गा रही थी। भटक रही हो संसार की भूल भुलैया में, न दिल को चैन न करार मिले। यूं तो कुछ नहीं मिला दुनिया में, पर जो भी गम मिले वे अख्तियार मिले। अब देव ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ था। देव बहुत परेशान होने लगा था। बार बार एक ही लड़की का दिखाई देना उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी न किसी तरह उस घर के अंदर जरूर जाएगा। कई दिन बीत चुके थे। देव चाहकर भी उधर नहीं जा सका था। बार बार उसे मौसी की चेतावनी याद आ जाती थी, लेकिन कोई अनजानी शक्ति उसे उधर खींच रही थी। आखिरकार ना चाहते हुए भी देव ने गाड़ी उस सड़क की तरफ ही मोड़ दी और फिर उस घर के सामने वही आवाज, वही गाना उसने सुना। श्रीकांत भी आज छुट्टी पर था और देव ने गाड़ी साइड में लगा दी थी, क्योंकि आज वह अकेला था। वह आने वाली आवाज को बड़े गौर से सुन रहा था और उसे एहसास हुआ कि वह गलत नहीं था। आवाज उसी घर से आ रही थी। दरवाजा बंद था और सड़क पर कुछ लोग आ जा रहे थे। देव के मन में सवाल उठने लगे कि यह सब क्या माजरा है। तभी एक छोटी सी लड़की, करीब 9-10 साल की, वहां खेलती हुई दिखाई दी। देव ने उस लड़की को पास बुलाकर पूछा, बेटा, ये जो गाने की आवाज आ रही है, ये गाना कौन गा रहा है? लड़की ने चारों तरफ देखते हुए कहा, नहीं भैया, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। देव ने कहा, गौर से सुनो बेटी। तो वह लड़की बोली, नहीं भैया, कोई नहीं गा रहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देव बोला, अच्छा बेटा, ये वाला घर किसका है? तब वह लड़की बोली, ये घर तो तिवारी अंकल का है, वो तो कब का ये घर छोड़कर चले गए, अब यहाँ कोई नहीं रहता भैया। अब देव की उलझन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि पता करना पड़ेगा कि ये तिवारी जी कौन थे और ये घर छोड़कर क्यों चले गए। कोई बात तो जरूर है, लेकिन मैं क्या करूं? इस घर के अंदर जाऊं, पर कोई मुझे चोर समझकर मुझ पर हाथ न साफ कर दे। जहां तक मुझे याद है, मेरे जीवन में कभी कोई लड़की नहीं आई। फिर इस लड़की का मुझसे क्या संबंध है? मुझे ही इसकी आवाज क्यों सुनाई देती है? आसपास देव ने नजर दौड़ाई, वहां कोई नहीं था। फिर देव ने सोचा, क्यों ना अंदर जाकर देखो। देव ने दरवाजे को हल्का सा दबाया तो वह दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा सा कच्चा आंगन था, जिसमें घास फूस को गाई थी। अंदर की तरफ एक बड़ा सा कमरा देव को दिखाई दिया, जिसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन आवाज अंदर से ही आ रही थी। लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई उस कमरे के अंदर बंद हो। वास्तव में उस घर की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि कोई सालों से उस घर में नहीं गया था। इससे पहले कि देव और अंदर जाने का सोचे, वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। पास पड़ोस के लोगों ने उसे देखा और तुरंत उठाकर पानी के छींटे मारे। देव को होश आया तो वह खुद को गिरा हुआ पाकर चौंक गया। वहां एक बुजुर्ग महिला भी थी जो बोली, बेटा, तू तो उस दिन भी आया था यहाँ? देव ने सिर हिलाकर हामी भरी। जी अम्मा जी, वही हूं मैं। देव ने फिर पूछा, अम्मा जी, इस घर का मालिक कौन है?
मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे मालिक का कोई पता या नंबर दे सकती हैं? अम्मा जी ने कहा। बेटा, मालिक तो देहरादून में रहते हैं। जाते वक्त पता लिखाकर गए थे कि अगर कोई पूछे तो बता देना। उन्होंने देव को तिवारी जी का पता दिया और देव वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही मौसी ने पूछा, देव, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? देव ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं मौसी, श्रीकांत से मिलने गया था। मौसी ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और बोली, बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मौसी, मैं थक गया हूं। तुम्हारे हाथ की चाय पी लूं तो जान में जान आए। राधिका मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। रात को खाने के समय देव ने बताया, मौसी, सुबह ऑफिस के काम से देहरादून जाना है। अदिति और नलिनी ने भी साथ चलने की इच्छा जताई, पर देव ने मना कर दिया। नहीं, इस बार नहीं, ऑफिस का काम है, फिर कभी चलेंगे। रात का तीसरा पहर था जब देव को फिर वही सपना आया। वह लड़की फिर से गा रही थी और देव उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस बार वह लड़की मिट्टी हटाकर एक कंकाल दिखा रही थी। देव की नींद खुली, लेकिन इस बार वह घबराया नहीं, बल्कि लंबी सांस लेकर सोचने लगा, कल इसका पता लगाऊंगा। सुबह 4 बजे देव तैयार होकर निकलने की तैयारी करने लगा। मौसी ने दोनों के लिए खाने का कुछ सामान भी पैक कर दिया था। श्रीकांत भी देव के साथ चलने के लिए तैयार था, तो मौसी को भी कोई चिंता नहीं थी। सुबह 5 बजे दोनों दोस्त देहरादून के लिए निकल पड़े। रास्ते में पहाड़ों और घने जंगलों को देखकर श्रीकांत ने कहा, देव, क्यों इस चक्कर में पड़ गया? देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू नहीं समझेगा यार, हर रात वही सपना, वही चेहरा। अब तो बस तिवारी जी से मिलकर ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लगभग 5 घंटे के सफर के बाद वे देहरादून पहुंचे। मौसम सुहाना था, हवा में ठंडक और ताजगी थी। तिवारी जी के घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला और अजनबी चेहरों को देखकर चौंक गई। देव ने मुस्कुराते हुए पूछा, तिवारी जी घर पर है क्या? महिला ने जवाब दिया, नहीं, वह तो बाहर गए हैं। पर तुम लोग कौन हो? देव ने कहा, हम जयपुर से आए हैं, उनसे जरूरी काम था। महिला ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी लाकर दिया। घर बड़ा था और चारों तरफ शांति थी, बस बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। देव ने पानी पीकर लंबी सांस ली और पूछा, तिवारी जी कब तक आएंगे? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कह नहीं सकते, कभी भी आ सकते हैं। बेटा, चाय बनाऊं क्या? उसकी आवाज में अपनापन था। देव को बड़ी आत्मीयता महसूस हुई। उसने कहा, काकी, क्यों तकलीफ करती है? महिला ने प्यार से कहा, बेटा, कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से बैठो, मैं अभी चाय लाती हूँ। तिवारी जी को खबर मिली कि अगर मैंने उनके मेहमानों से चाय पानी का पूछताछ नहीं किया तो बेवजह मुझ पर नाराज हो जाएंगे। देव ने कहा, अरे काकी, चिंता मत करो, हम अमित को जानते ही नहीं है। महिला मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग दूर से आए हो, थोड़ी थकान उतर जाएगी। उधर पानी रख दिया है, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। देव और श्रीकांत दोनों उस महिला के अच्छे बर्ताव से बेहद खुश और थोड़ा हैरान भी थे। इतने में वह महिला चाय लेकर आ गई, साथ में बिस्किट और मिठाई भी लाई थी। देव ने काकी से कहा, आप हमें जानते भी नहीं है और हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। जब तक तिवारी जी नहीं आते तुम यहीं बैठकर आराम करो। कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं बराबर वाले कमरे में ही हूं। देव और श्रीकांत सचमुच बहुत थके हुए थे। यहां आकर न जाने क्यों उन्हें एक सुकून भरा एहसास हो रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। ऊंचे पहाड़ अंधेरे में खोने लगे थे। इतने समय में उस महिला ने कोई बात नहीं की, इसलिए देव को भी कुछ पूछने या बताने की हिम्मत नहीं हुई। देव ने सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूं तो कहीं ये मुझे पागल न समझ बैठे, इसलिए तिवारी जी का इंतजार करना ही उचित लगा। उस महिला ने रात का खाना भी तैयार कर लिया था। आलू गोभी की सब्जी, दाल की कचौड़ी और बूंदी का रायता 2 थालियों में परोसा। देव ने कहा, काकी, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं? महिला हंसते हुए बोली, बेटा, काकी भी कह रहे हो और औपचारिक बातें भी कर रहे हो। तुम मेरे घर में हो, यहाँ अक्सर लोग घूमने आते हैं,
1-2 दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। इस मकान का पिछला हिस्सा उन लोगों के लिए ही है। मैं अक्सर खाली रहती हूँ, इसलिए खुद ही खाना बना देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, आदत भी है। चिंता मत करो, पेट भरकर खाओ और अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। देव ने फिर पूछा, काकी, आप अकेली रहती है, आपके बच्चे नहीं है? महिला थोड़ी उदास होकर बोली, एक बेटी थी पर अब वो नहीं रही। देव ने आगे कुछ नहीं पूछा। काकी बोली, बेजा, खाना खाकर पीछे वाले कमरे में चले जाना, वहां आराम से सोना, रात में कहीं जाने की कोशिश मत करना। देव ने कहा, लेकिन काकी, तिवारी जी तो आई नहीं है। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग आराम करो, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें यहीं भेज दूंगी। थोड़ी देर बाद तिवारी जी आए। वो काफी थके हुए लग रहे थे। ढलती उम्र का असर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो महिला से उम्र में काफी बड़े लग रहे थे, शायद पति पत्नी जैसे नहीं थे। तिवारी जी ने आवाज लगाई, सुमन, कहाँ हो? महिला ने अंदर से कहा, आती हूं। कहाँ रह गए थे आज आप? तिवारी जी बोले, बस आज काम थोड़ा ज्यादा था, देर हो गई। महिला बोली, आपसे कोई मिलने आया है? तिवारी जी ने पूछा। मुझसे? कौन? महिला ने कहा, हाँ, कोई जयपुर से आया है। तिवारी जी हैरान होकर बोले, भला जयपुर से मुझसे कौन मिलने आएगा? वहां तो अब कोई नहीं है। कहाँ है वो? महिला ने कहा, वो पीछे वाले कमरे में आराम कर रहे हैं, बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तिवारी जी ने पूछा, तो कुछ खाना पानी दिया या नहीं? महिला ने जवाब दिया, हाँ, खाना खाकर आराम कर रहे हैं। तिवारी जी बोले, तो ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। देव श्रीकांत से कह रहा था, श्रीकांत, कितनी अच्छी औरत है ये, अनजान होते हुए भी इतना प्यार, सम्मान, खाना पीना सब कुछ दिया हमें। सच कहो, इस तरह का जब भी कहीं कुछ देखता हो तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। श्रीकांत बोला, हाँ देव, बहुत अच्छी है ये काकी। तभी तिवारी जी की खांसने की आवाज आई। देव ने कहा, तिवारी जी आ गए हैं? देव ने खड़े होकर कहा, नमस्ते काका जी। तिवारी जी बोले, नमस्ते बेटा, पर मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। देव ने कहा, पहचानते कैसे, हम कभी मिले नहीं हैं काका। तिवारी जी ने पूछा, कैसे आना हुआ बेटा? सुमन बता रही थी कि जयपुर से आए हो। देव ने कहा, काका आप बैठिए तो सही। देव ने तिवारी जी को बैठाते हुए कहा, काका, आपका जो जयपुर में मकान है, मैं उसे खरीदना चाहता हूं, क्या आप बेचने के इच्छुक हैं? तिवारी जी बोले, लेकिन बेटा, वो मकान मेरा नहीं, सुमन का है। देव ने पूछा, सुमन, ये आपकी पत्नी है? तिवारी जी बोले, नहीं बेटा, वो मेरी पत्नी नहीं है। देव तिवारी जी के जवाब का इंतजार कर रहा था, पर तिवारी जी ने पूछा, बेटा, तुम वो मकान क्यों लेना चाहते हो? देव ने कहा, काका, कहानी बड़ी लंबी है, मकान तो बहाना है, दरअसल मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। तभी सुमन पीछे से आ गई और बोली, बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। देव ने कहा, नहीं काकी, आपने इतना कुछ हमारे लिए किया है, 2 अजनबियों को अपने घर में पनाह दी है। आप बहुत अच्छी हैं काकी, आइए आप भी बैठ जाइए। तिवारी जी फिर से पूछते हैं, बताओ बेटा, क्या बात है? देव ने पहले दिन से लेकर जिस दिन वो देहरादून नहीं आया था, उस दिन तक की सारी बातें तिवारी जी को बता दी और कहा, काका, मुझे उस घर से हमेशा एक लड़की के गाना गाने की आवाज आती है। उस घर में ऐसा क्या है काका, बताइए, मैं बहुत परेशान हूं। अगर मैं आंखें बंद करता हूं तो वही लड़की मेरे सपने में आने लगती है। ये सुनकर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमन का चेहरा देव को निहार रहा था और देव के लिए यह मंजर पूरी तरह से अविश्वसनीय था। उसकी जिज्ञासा चरम पर थी और उसने फिर से तिवारी जी से आग्रह किया, काका, कृपया बताइए ना, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। तिवारी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वह कामिनी थी। देव ने तुरंत पूछा, कौन कामिनी? तिवारी जी बोले, बेटा, वह सुमन की बेटी थी। देव की उलझन और बढ़ गई। उसने पूछा, लेकिन काका, वो मुझे क्यों दिखाई देती है और उसके गाने की आवाजें सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती है? तिवारी जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये एक लंबी कहानी है। सुमन आमेर की रहने वाली थी। वहां एक युवक काम के सिलसिले में आता जाता रहता था। सुमन उस कंपनी के मालिक की बेटी थी
जहां वह युवक काम करता था। दोनों का मिलना जुलना हुआ और फिर दोनों में प्रेम हो गया। देव को अपने पिता की बातें याद आ रही थी, जो अक्सर काम के सिलसिले में आमेर जाते रहते थे। प्रेम प्रसंग धीरे धीरे गहराता गया। जब सुमन के पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस युवक को मरवाने का फैसला किया, लेकिन सुमन ने ठान लिया कि वह उसी युवक से शादी करेगी। तिवारी जी बोले, और बेटा, मैं उस कंपनी में एक मामूली मुलाजिम था, लेकिन मालिक का वफादार था। सुमन के लिए मेरे मन में हमेशा छोटी बहन जैसा प्यार रहा है। जब मालिक ने मुझे उस युवक को चुपचाप मारने की बात कही तो मैं सुमन की खातिर भावुक हो गया। मैंने सोचा सुमन को इस बारे में बता दूं, शायद वह कोई रास्ता निकाल ले। जब मैंने सुमन को बताया तो वह मेरे पैरों में गिर गई और अपनी जान की भीख मांगने लगी। सुमन ने मुझसे कहा कि मैं उस युवक को आमेर आने से रोक दूं, उसे समझाऊं कि वह जयपुर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। मैंने रातों रात उसके घर का पता ढूंढा और वहां पहुंचा। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक सुंदर सी स्त्री ने दरवाजा खोला। मैंने उस युवक का नाम लेकर पूछा तो उसने कहा कि वह उसकी पत्नी है और मुझे अंदर बुलाया। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने उसे सारी बात विस्तार से बताई और कहा कि उसने सुमन के साथ धोखा किया है। जब वह भीतर से चाय लेकर लौटी तो मैंने भारी मन से वहां से विदा ली। सुमन को मैंने सच बता दिया कि उसका प्रेमी पहले से ही शादीशुदा है। सुमन टूट गई थी, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन सुमन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है। उसके पिता ने उसे मारने की योजना बनाई, लेकिन मैं सही समय पर पहुंच गया और सुमन को बचा लिया। मैंने सोचा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो क्यों ना मैं सुमन का सहारा बन जाऊं। मैंने उसे लेकर जयपुर आ गया और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगा। सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम कामिनी रखा। हमने उसे बड़े लाड प्यार से पाला, लेकिन सुमन का परिवार उसे भूल चुका था और वह अब मेरे साथ थी। मैं उसे अपनी बहन की तरह मानता था और हमेशा उसका ख्याल रखता था। तिवारी जी की बात सुनकर देव की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि सुमन की इस दर्द भरी कहानी को जानकर उसका मन कितना भारी हो गया था। अब सुमन के पिताजी नहीं रहे थे और कामिनी अब 10 साल की हो चुकी थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि सुनने वाले के कानों में रस घोल दे। हमने उसे संगीत सिखाया और उसने कई संगीत प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया। जब कामिनी 17 साल की हुई तब एक दिन उसके पिता से जयपुर में मेरी मुठभेड़ हो गई। वह मुझसे बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मैंने उससे पूछा, तुम सुमन को छोड़कर क्यों भागे? उसने बताया कि मेरे वहां जाने के बाद वह बहुत डर गया था, इसलिए वह रात के अंधेरे में ही वहां से भाग गया। उसने अपनी पत्नी को कहा था कि कंपनी में 10 लाख रुपए का घपला हो गया है और इस आरोप में कंपनी वाले उसे फंसा रहे हैं। उसने कहा कि कंपनी का मालिक बहुत खतरनाक आदमी है, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ा। जब मैंने उससे पूछा, जब तुम पहले से शादीशुदा थे तो तुमने सुमन के साथ प्यार का नाटक क्यों किया? उसने बड़ी आसानी से कह दिया। मैं बहक गया था। मेरा मन तो किया कि वहीं उसका गला घोंट दूं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को दबा लिया। उसे क्या पता था कि सुमन ने किन कठिनाइयों का सामना किया है और उसकी सजा वह जीवन भर भुगत रही है। और अब उसकी एक 17 साल की बेटी भी है। उसने सुमन के बारे में पूछते हुए कहा, उसकी शादी हो चुकी है और वो बहुत खुश है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। तिवारी जी बोले, बेटा, अब तुम लोग सो जाओ, कल सुबह बाकी की कहानी बताऊंगा। देव और श्रीकांत बोले, नहीं काका, नींद नहीं आएगी, कहानियां भी अधूरी हैं। तिवारी जी बोले, बेटा, मैं तो थक गया हूं। और फिर उन्होंने सुमन की ओर देखते हुए कहा, सुमन, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम ही इन्हें बाकी की कहानी सुना दो, मैं सोने जा रहा हूं। सुमन ने तिवारी जी से कहा, भैया, आज बरसों के बाद पुराने घाव फिर से हरे हो गए हैं, नींद भला कैसे आएगी? श्रीकांत और देव दोनों बोले, तो बताओ ना काकी, आगे क्या हुआ? सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आगे बेटा, आगे जिंदगी ने मेरे साथ फिर एक खेल खेला, मानो मेरी परीक्षा चल रही हो। कामिनी मेरी बच्ची बहुत ही सुंदर, समझदार और संस्कारी थी। मैंने उसे कभी अपने पिता के बारे में पूछने का मौका नहीं दिया।
वह बेचारी तिवारी जी को ही अपना पिता मानती थी। एक बार तिवारी जी की मुलाकात उसके पिता से हुई थी। उन्होंने मेरा पता ठिकाना पूछा था, लेकिन तिवारी जी ने अनजान बनकर कहा कि उन्हें मेरा कुछ पता नहीं, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं पश्चाताप था। वो एक बार मुझसे मिलकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन तिवारी जी ने उसे साफ मना कर दिया। जब तिवारी जी ने मुझे यह बात बताई थी तो मैं रो पड़ी थी। मैंने उनसे कहा था, भैया, कहीं ना कहीं मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, क्योंकि मैंने उसे सच्चे दिल से प्रेम किया था और वह मेरी बेटी का पिता भी है। माना कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन उसे यह जानने का हक है कि कामिनी उसी की बेटी है। तिवारी जी बोले, कोई बात नहीं सुमन, किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची अपने असली पिता के पास तो चली जाएगी ना। तिवारी जी मेरी इस बात से बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने कहा था, सुमन, आज तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाया है। कामिनी सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वह मेरी जान है। मैंने तुम दोनों को अपना परिवार माना है। तिवारी जी ने कहा, सुमन, मैंने तुम्हारे लिए अपना गांव, अपनी नौकरी सब छोड़ दिया। मैं कभी कामिनी को उस आदमी से मिलने भी नहीं दूंगा। कामिनी सिर्फ मेरी बेटी है। अगर उसे यह पता चला कि वह एक नाजायज औलाद है और उसे एक कुंवारी मां ने जन्म दिया है तो उस पर क्या बीतेगी। तिवारी जी की बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। लेकिन फिर एक बड़ा तूफान आया। कामिनी बाहर खड़ी यह सब सुन रही थी। हम दोनों की बातें सुनकर वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे। इससे पहले कि वह कुछ कहती, मैंने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। कामिनी ने मुझसे पीछे हटते हुए पूछा, मम्मी, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? क्या मैं सच में नाजायज हूं और पापा हमेशा मेरे पापा बनने का नाटक करते रहे? मैं रोते हुए गिड़गिड़ाती उसे समझाने की कोशिश करती रही। नहीं कामिनी बेटा, तिवारी जी ने कभी भी कोई नाटक नहीं किया बेटा। वो तो तुम्हारे पिता से भी बढ़कर है। अगर ये नहीं होते तो मैंने कब का अपनी जान दे दी होती। बेटा, आज तुम भी इन्हीं की वजह से इस दुनिया में हो। अगर मैं ही जिंदा नहीं होती तो तुम भी नहीं होती। सुमन ने बताया, मैं प्रेम में अंधी हो गई थी और एक कुंवारी मां ने तुम्हें जन्म दिया। मैंने एक अजनबी पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की थी। एक दिन तिवारी जी को पता चला कि वह आदमी शादीशुदा है। इससे पहले कि मैं कुछ करती, वह अपनी पत्नी के साथ वहां से भाग चुका था। और एक दिन मुझे पता चला कि उसकी निशानी मेरे पेट में जीवन बनकर धड़कने लगी है। मैं तो सब कुछ खत्म करने वाली थी बेटा, लेकिन तिवारी जी ने मुझे बचा लिया और यहाँ लाकर उन्होंने मुझे नाम और इज्जत दी। मैं तो उसे भुला चुकी हूं बेटी। तुम इन सब बातों को भूल जाओ। तिवारी जी ही तुम्हारे असली पिता है। कामिनी अपनी मां की वेदना को समझ चुकी थी और रोते हुए अपनी मां के गले लग गई। तिवारी जी ने भी उसे अपने गले से लगा लिया और बोले, कोई बात नहीं बेटी, अब सब कुछ ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर एक दिन चोरी छिपे वो आदमी हमारे घर तक आ पहुंचा और मुझे वहां देखकर हैरान रह गया। तिवारी जी को खाना देकर जैसे ही मैं बैठी, तभी वह सामने आकर खड़ा हो गया। मैं उसे देखकर मानो पाषाण सी हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इतने सालों की हिम्मत एक ही पल में टूटती सी नजर आ रही थी। दिल कर रहा था कि उसके गले लगकर जोर जोर से रोऊं और पूछूं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्यों छोड़कर चले गए। पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह बोल उठा। तिवारी जी पर चीखते हुए बोला, तुमने सुमन से विवाह रचाया है और मुझसे कह रहे हो कि उसकी शादी हो चुकी है और तुम्हें कुछ नहीं पता। तिवारी जी ने धैर्य से उसकी बातें सुनी और कुछ नहीं कहा। फिर वह मेरी ओर मुड़ा और बोला, सुमन, मैंने तुमसे प्यार किया था, पर अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हें छोड़ गया। मैं 17 साल से इस पछतावे में जल रहा हूं। बस एक बार तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैं जानता हूं तुम मुझे भूल चुकी होगी, पर मैं आज तक अपने आप को गुनहगार मानता हूं। तिवारी ने मुझे कई बार टाल दिया और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तभी कामिनी ने आकर कहा, खबरदार, अगर मेरे पापा को कुछ कहा तो। वह सकपका कर बोला, सुमन, क्या यह तुम्हारी और तिवारी जी की बेटी है? मैंने कहा, हाँ। कामिनी बोली, हाँ, मैं इन्हीं की बेटी हूं और तुम यहां से चले जाओ। वह देख रहा था मैं रो रही थी और सुमन की ओर मुड़कर बोला, ये कैसे संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को? कामिनी को उसकी बातें चुभ रही थी। वह समझ चुकी थी
कि यह व्यक्ति उसका असली पिता है। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पाई। देवा ने पूछा, क्या आपने उस आदमी को नहीं बताया कि वह कामिनी का पिता है? सुमन बोली, बता दिया, खुद कामिनी ने ही बता दिया। जब उसने तिवारी जी से कहा कि तुम्हारी बेटी बदतमीज है, तब मेरी बेटी ने उसे बताया कि तिवारी जी नहीं, तुम ही उसके असली पिता हो। वह यह सुनते ही चौंक गया और जैसे गिरने ही वाला था, तिवारी जी ने उसे संभाल लिया। अब छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसके बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब तिवारी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक दिया। सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। वह रोते हुए मेरे पैरों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। कहने लगा, सुमन, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं कैसे माफ कर सकती थी? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और इसका कारण वह था। मैंने उससे कहा, आप यहां से चले जाइए, मैं अपनी बेटी और तिवारी जी के साथ खुश हूं और भूलकर भी हमारी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश मत करना। वह आंखों में आंसू लिए चला गया और हम तीनों देर तक रोते रहे। मेरी जिंदगी अब एक उलझन थी। अगर कामिनी को उसके असली पिता के बारे में पता चला तो क्या होगा? लेकिन अब मैं इन चिंताओं से मुक्त थी। अब मुझे कोई डर नहीं था। अब मेरी और तिवारी जी का सपना था कि कामिनी आगे बढ़े और अपने सपने पूरे करे। 3 साल धीरे धीरे गुजर गए और फिर ऐसा वक्त आया कि उसकी आवाज उसे बुलंदियों की ओर ले जाने लगी। उसे एक फिल्म में गाना गाने का मौका मिला और उसके लिए उसे अच्छे पैसे भी मिले। वह बहुत खुश थी। कुछ समय बाद तिवारी जी को पता चला कि कामिनी के पिता की प्लेग के कारण मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी भी चल बसी। देवा की धड़कनें तेज हो रही थी। वह शायद समझ रहा था। वह उलझने उसे बेचैन कर रही थी। उसने पूछा, काका, आपने पूरी कहानी में कामिनी के पिता का नाम नहीं बताया? सुमन जी बोली, बेटा, कैसे नाम लो उस व्यक्ति का जिसने मेरे जीवन के हर अध्याय को धोखे से लिखा? फिर भी बताती हूं बेटा, उसका नाम सुधीर था। देव बोला, काकी, सुधीर तो? सुमन जी ने कहा, हां बेटा, सुधीर। देव ने सुमन का हाथ पकड़कर माथे से लगा लिया और रोते हुए कहा, पिताजी, आपने बहुत बुरा किया। सुमन कहने लगी, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो और यह क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में सुधीर के बेटे हो? देवा बोला, हाँ काकी, मैं उनका ही बेटा हूं जिन्होंने आपका जीवन बर्बाद किया। मुझे माफ कर दो। सुमन बोली, बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। देवा बोला, काकी, सुधीर मेरे पिताजी थे, मैं ही उनका अभागा बेटा हूं। शुरू से ही शक हो रहा था कि कहीं वे मेरे पिताजी ना हो। मेरे पिताजी अक्सर काम के सिलसिले में आमेर आया जाया करते थे। मां ने बताया था कि हमें पुराना घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मालिक ने पिताजी पर गबन का इल्जाम लगाया था। पिताजी प्लेग में मारे गए थे और कुछ दिन बाद ही मेरी मां भी चल बसी। तब से हमारी मौसी शांति ने हमें पाला है। पिताजी ने जो किया उसके बारे में हम में से किसी को भी कुछ पता नहीं है। उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया उसकी सजा उन्हें मिल गई है। देवा बोला, काकी, आप अपने अधिकार के लिए लड़ी क्यों नहीं? इस पर सुमन ने रोते हुए देवा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या अधिकार मांगती बेटा? मैं तो तबाह हो चुकी थी और फिर मैं तुम्हारी मां का घर कैसे बिगाड़ती? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे तुम्हारे पिता से कोई शिकायत नहीं थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देवा ने कहा, काकी, आप बहुत महान है, बहुत अच्छी है। ये कहकर देवा ने उसके घुटनों पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। उसके दिल का बवंडर आंसुओं में बहने लगा। वहां बैठी श्रीकांत भी अपनी आंखों के आंसू छिपा नहीं पाए, लेकिन देवा नाका से बोले, काकी, मेरी बहन के साथ क्या हुआ था? मुझे बताइए, मैं बहुत बेचैन हूं। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवा बेटा, तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। वह अब इस दुनिया में नहीं है। देवा हक्का बक्का रह गया। काकी, मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है? ऐसा कैसे हो गया? सुमन ने आह भरते हुए कहा। कामिनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। उसे गाने के कई ऑफर मिल रहे थे। उसने पैसा और शोहरत खूब कमाई। हमें बहुत गर्व हो चला था कि हमारी बेटी हमारा नाम रोशन कर रही है। तभी उसकी मुलाकात विराट नाम के एक लड़के से हुई। विराट एक बड़े घर का लड़का था और उनकी दोस्ती हो गई। देखने में वह बहुत ही सभ्य और संस्कारी लगता था। अक्सर घर भी आ जाया करता था।
मुझे लगा कि कामिनी उसे पसंद करने लगी है। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, बेटा कामिनी, क्या तुम विराट को पसंद करती हो? पर उसने साफ मना कर दिया और कहा, माँ, वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं बेफिक्र हो गई क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। एक दिन उसने तिवारी जी से कहा, पापा, मैंने जयपुर में एक घर देखा है, मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। तिवारी जी ने कहा, बेटा, घर तो हमारे पास है ही, इसमें क्या कमी है? इस पर कामिनी ने जवाब दिया, पापा, आप दोनों ने जीवन भर संघर्ष किया है। मैं चाहती हूँ कि आपको हर वो खुशी मिले जिससे आप दोनों वंचित रहे। मम्मी तो मानेंगी नहीं, इसलिए आपको ही उन्हें मनाना होगा। तिवारी जी बोले, लेकिन बेटा, कामिनी ने कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, कल घर देखने चलना है। अगर आप दोनों को पसंद आया तो कल ही रजिस्ट्री करा लूंगी। और फिर हम तीनों घर देखने चले गए। घर बहुत बड़ा था। मैंने कामिनी से कहा, बेटा, इतने बड़े घर का हम क्या करेंगे? कल को तेरी शादी हो जाएगी तो ये घर हमें काटने को दौड़ेगा। इस पर कामिनी उदासी भरे स्वर में बोली, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसलिए तो बड़ा घर ले रही हो ताकि हमेशा आप दोनों के पास रह सकूं, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। हमें वह घर पसंद आ गया था। अगले दिन सभी कागजात तैयार करवाकर हमने घर तिवारी जी के नाम करवा दिया, क्योंकि कामिनी अपने जीवन में तिवारी जी के बलिदान को बहुत महत्व देती थी। अब हम नए घर में आ चुके थे। कामिनी ने हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छे से की थी। हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। वह बहुत खुश थी। उस दिन वह कहकर गई थी, माँ, आज किसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग है और नए घर की खुशी में दोस्तों ने दावत भी मांगी है, तो थोड़ा देर हो जाएगी, आप चिंता मत करना। रात के 10 बज चुके थे पर कामिनी नहीं आई थी, लेकिन उसने कहकर गई थी कि चिंता मत करना, तो मैंने सोचा थोड़ा और इंतजार कर लो। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद विराट और उसके साथियों ने उससे पार्टी मांगी, वह भी पुराने वाले घर में। कामिनी विराट पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए पुराने घर में पार्टी का इंतजाम किया गया। 11 बजे के बाद तिवारी जी ने उसे फोन किया। तब उसने बताया कि पापा, मैं पुराने घर में अपने दोस्तों के साथ हूँ, चिंता मत कीजिए, 1.5 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। विराट भी मेरे साथ है, वह मुझे घर तक छोड़ देगा। विराट का नाम सुनते ही हमारी चिंता खत्म हो गई थी, क्योंकि हम दोनों भी विराट पर बहुत भरोसा करते थे। पार्टी में लड़कियां ज्यादा देर तक नहीं रुकी और जल्दी चली गई। अब वहां केवल कामिनी, विराट और उसके 2 दोस्त बचे थे। कामिनी नहीं जानती थी कि विराट शराब भी पीता है और उसने कब और कहां पी, यह भी उसे नहीं पता था। लेकिन उस रात विराट शराब के नशे में था, उसकी गाड़ी में रखी थी। कामिनी को डर लगने लगा था। उसे विराट से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कामिनी अब विराट के साथ घर नहीं जाना चाहती थी। वह अकेली ही चलने लगी, लेकिन विराट ने उसे रोक लिया और बोला, कामिनी, आज यहीं रुक जाओ हमारे साथ। उसने नशे में धुत होकर कहा था। तो कामिनी बोली, विराट, तुम शराब पीते हो? अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं कभी तुमसे दोस्ती नहीं करती, ना ही तुम्हें इस पार्टी में बुलाती। विराट ने अचानक उसके बाल पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, कामिनी, मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आज रात मेरी बाहों में सो जाओ। कामिनी ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रही। विराट ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके चेहरे के करीब जाने लगा। कामिनी ने उसे धक्का देते हुए कहा, विराट, तुम इतने गिरे हुए हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज के बाद मुझे पलटकर भी मत देखना। विराट के दोस्त रोहन और सनी, जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने कामिनी को पकड़कर फिर से विराट के हवाले कर दिया। विराट ने नशे की हालत में ही कामिनी के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। कामिनी ने गुस्से में विराट को थप्पड़ मारा, लेकिन इस पर वह और भी गुस्से में आ गया। उसने कामिनी के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ जबरदस्ती की। उसके दोनों दोस्तों ने भी उसकी मदद की और रात भर कामिनी को तंग करते रहे। जब उनकी हैवानियत खत्म हुई तो उन्होंने कामिनी के गले में उसी की चुन्नी का फंदा बनाकर पंखे से लटका दिया। रात के 3 बजे का वक्त था और जब तिवारी जी और मैं घर पहुंचे तो हमने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था। खाने की प्लेटें, गिलास और शराब की खाली बोतलें इधर उधर पड़ी थी और सामने मेरी बच्ची के फटे हुए कपड़े और खून से सने कपड़े जमीन पर पड़े थे। हमारी प्यारी बेटी की लाश पंखी से लटकी हुई थी।
तीनों दरिंदों ने हमारी बेटी की इज्जत खराब करके उसे मार डाला था। इतना कहकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। देवा ने कहा, काकी चुप हो जाइए, अब और नहीं सहा जाता। काश कामिनी बहुत पहले हमारी जिंदगी में आ गई होती तो आज ये सब नहीं हुआ होता। देवा ने सिर झुकाते हुए कहा, काकी मुझे माफ कर दो। मेरे पिता के किए अपराध की सबसे ज्यादा सजा मेरी बहन कामिनी ने भुगती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सुमन ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका और बोली, बेटा विराट ने मेरा इकलौता सहारा छीन लिया। देवा की आंखें भी रोते रोते लाल हो गईं। उसने कहा, काकी विराट कहाँ रहता है? मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमन ने कहा, बेटा वह उस रात बहुत नशे में था और तेजी से गाड़ी भगा रहा था। उसकी गाड़ी एक बड़े पेड़ से टकरा गई और सिर में भयंकर चोट लगने के कारण वहीं उसकी मौत हो गई। उसके दोस्त उसे वहीं छोड़कर भाग गए। देवा बोला, लेकिन काकी कामिनी के लिए आपने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करवाई होगी। सुमन ने कहा, नहीं बेटा, नहीं करवाई। देवा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों काकी? वो दोनों दरिंदे अभी आजाद घूम रहे होंगे। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा जब मैंने अपनी बेटी को लटके हुए देखा तो मैं बेहोश हो गई। तिवारी जी ने उसे कब उतारा, मुझे कब होश आया, मैं कुछ नहीं जानती। जब मुझे होश आया तो मैं एक चादर में लिपटी हुई थी। मेरी बच्ची ने कितना दर्द सहा होगा, यही सोचकर मेरी छाती फटने लगती है। उसके सारे शरीर पर दांतों के निशान थे, आंखें फटी हुई थी। तिवारी जी पुलिस को बताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। देवा ने पूछा, काकी आपने उन्हें क्यों रोका? सुमन बोली, बेटा कितना बदनामी होती। तिवारी जी की बेटी का 3 लड़कों ने बलात्कार किया और उसे मारकर पंखे से लटका दिया, और फिर पोस्टमार्टम होता। मेरे और तिवारी जी के रिश्ते पर सवाल उठाए जाते। जिन गुमनामी के अंधेरे में हम रह रहे थे वह सबके सामने आ जाता। फिर मेरी बेटी को नाजायज होने का इल्जाम दिया जाता और मुझे कुंवारी मां कहा जाता, तिवारी जी की रखैल कहा जाता। बेटा ये सब इतना आसान नहीं था। देवा ने कहा, काकी लेकिन फिर? सुमन जी ने कहा, बेटा हम दोनों सदमे में थे, लेकिन उस वक्त खुद को संभालना समझदारी लगी। कामिनी को हमने रात में ही उस घर में दफन कर दिया और दिन निकलने से पहले ही अपने नए घर आ गए। रास्ते में विराट की गाड़ी जो हमें दुर्घटनाग्रस्त दिखाई दी तो पता चला कि वह लड़का ज्यादा नशे में गाड़ी चला रहा था, इसलिए दुर्घटना हुई और वह मारा गया। पुलिस उसे गाड़ी से निकालकर स्ट्रेचर पर डाल रही थी। उसी समय उसका चेहरा भी हमने देख लिया था और एक लंबी आह भरकर वहां से मैं चुप निकल गई। 1 हफ्ते के भीतर ही हमने नया मकान बेच दिया और हमेशा के लिए यहां आ गए। अब तिवारी जी ही जयपुर चले जाते हैं। मैं तो शायद वहां अब कभी नहीं जा पाऊंगी। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। देवा ने पूछा, कभी किसी ने कामिनी के बारे में पूछा नहीं? सुमन जी बोली, बेजा सब पूछते थे। उसने बहुत कम उम्र में बहुत नाम और पैसा कमाया था। ये सुनकर देवा ने कहा, हमने सबको यही बताया कि वह शादी करके विदेश चली गई है। देवा ने काकी से कहा, काकी रोमक के बारे में सोचकर मेरा दिल रोने लगता है। वह मेरी बहन थी। काश मैं पहले आ पाता तो शायद यह सब ना होता, लेकिन अब वह कभी वापस नहीं आएगी। ये कहते हुए सुमन जी की आंखों में आंसू भर आए। देवा कहने लगा, हे भगवान ऐसा क्यों हुआ? मुझे कोई काम नहीं दिखता। फिर देवा ने कहा, जानती हो काकी, मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे पास आकर बैठ जाती है। वह जानती है कि मैं उसका बदकिस्मत भाई हूं। उसके गाने की आवाज सिर्फ मुझे और श्रीकांत को सुनाई देती है। मैं सोचता था ये मेरी बहन है, लेकिन शायद कामिनी ही थी जो पुराने घर में थी। क्या उसकी कोई तस्वीर है? मैं उसे देखना चाहता हूं। ये सुनकर सुमन ने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई। उसने कहा, बेटा मेरे पास बहुत तस्वीरें हैं, इन्हीं को देखकर मैं जी रही हूं। तुम भी देखो अपनी बहन को। सुमन ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। देवा ने कहा, हाँ काकी यही है, यही कामिनी है, मैं उसे देखता हूं। सुमन जी ने कहा, बेटा मैं भी उसे देखती हूं। जब भी मैं उसे याद करती हूं मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। देवा ने कहा, अच्छा काकी अब सुबह होने में थोड़ा ही वक्त बचा है, हम बातें सुबह करेंगे। सुमन भी बहुत थक चुकी थी और वह अपने कमरे में चली गई।
सुबह के 9 बज गए थे और कोई नहीं उठा था। लेकिन देवा, वह तो सोया ही नहीं था। पूरी रात यही सोचता रहा कि जिंदगी कैसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। देवा की भी वही स्थिति थी जो सुमन जी की अपने पिता के लिए थी, लेकिन सुमन अब मां से भी ऊंचे स्थान पर पहुंच गई थी। वह स्त्री जो कल तक अजनबी थी, आज मां की तरह नजर आ रही थी। देवा की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों तक बह रहे थे। उसे खुद को निर्जीव सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसने अपने हौसले को बढ़ाया और कहा, नहीं, मैं काकी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे अपने पिता के कर्तव्यों को निभाना होगा। शायद इसीलिए कामिनी मुझे दिखाई दी। शायद वह मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहती है। यह सब सोचते हुए सुमन दूध और नाश्ता लेकर आई। श्रीकांत अब तक नहीं उठा था। सुमन ने देवा से कहा, आओ बेटा, नाश्ता कर लो। देवा ने नाश्ता लेकर मेज पर रखा और भावुक होकर सुमन जी के पैरों में बैठते हुए कहा, कल से आप मुझे बेटा बुला रही है, क्या मैं आपको मां बुला सकता हूं? सुमन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरे ही बेटे हो। देवा की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। देवा ने कहा, मां, जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूं कि अब आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तभी तिवारी जी भी आ गए। सुमन ने देवा का असली परिचय तिवारी जी से कराया। देवा ने कहा, काका, जल्दी चाय नाश्ता करो और अपना सामान बांध लो, हमें अभी निकलना है। तिवारी जी ने पूछा, देवा बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं? देवा ने कहा, काका, आप दोनों मेरे साथ जा रहे हैं और अब हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तिवारी जी ने कहा, बेटा, हम यहां से कैसे जा सकते हैं? देवा ने कहा, काका, आपका बेटा आपसे विनती कर रहा है। थोड़ी देर बाद तिवारी जी तैयार हो गए। आज देवा को अपना परिवार पूरा होते हुए नजर आ रहा था। गाड़ी श्रीकांत चला रहा था। पूरी रात जागने के कारण देवा को नींद आ गई। नींद में उसे दिखा कि कामिनी मां के पास बैठी है और कह रही है, तुम आ गए? देवा ने कहा, हाँ कामिनी, मैं आ गया। लेकिन फिर उसने देखा कि कामिनी बोलने की कोशिश कर रही है, पर वह बोल नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा है। वह छटपटा रही थी और अपना गला पकड़ रही थी। तभी गाड़ी ब्रेकर से टकराई और देवा की नींद खुल गई। देवा ने सुमन से कहा, मां, अभी कामिनी आई थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा है। सुमन जी ने कहा, बेटा देवा, उसे फांसी पर लटकाकर मारा गया था। न जाने कितने दर्द उसने अपने भीतर ही छिपाकर ले ली। देवा ने कहा, हाँ मां, वह बहुत कुछ कहना चाहती है। जैसे ही वे घर पहुंचे, शाम ढल चुकी थी। शांति जी ने अनजाने चेहरों को देखा तो हैरानी से पूछा, देवा, ये लोग कौन है? शांति जी ने धीमी आवाज में देवा से पूछा तो देवा ने कहा, मौसी, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल आप इनका रहने का इंतजाम कर दो। अब ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। और हाँ मौसी, मैं बहुत थक चुका हूं। अपने हाथों की बनी एक अच्छी सी चाय पिलाओ। शांति ने और सवाल किए बिना रसोई की तरफ कदम बढ़ा दिए। कुछ ही समय बाद देवा हॉल में बैठा था जब शांति चाय लेकर आई। सुमन और तिवारी जी भी हॉल में आ चुके थे। देवा ने अपनी दोनों बहनें अदिति और नलिनी को भी बुला लिया था। देवा ने कहा, मौसी, अगर आप इनके बारे में जानना चाहती है तो मैं चाहता हूं कि ये बात सबके सामने बताऊं। मैं जो आप सबको बताता था कि मुझे एक लड़की गाना गाती दिखाई देती है, वह मेरी बहन नहीं बल्कि कामिनी थी, मेरी सगी बहन और इनकी बेटी। शांति जी ने हैरान होकर कहा, ये क्या कह रहे हो देवा? देवा ने कहा, हाँ मौसी, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन मेरी बहन का मतलब? शांति जी ने पूछा तो देवा ने जवाब दिया, मौसी, ये मेरी मां है, जिन्हें बरसों पहले पिताजी ने धोखा दिया था। शांति जी ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवा ने मौसी को पूरी बात समझाई। शांति जी ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, बहन, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, इसके लिए हमें माफ कर देना। खुद को कभी अकेला मत समझना। आज से आप हमारे साथ रहोगे, लेकिन जो आपकी बेटी के साथ हुआ वह बहुत ही दर्दनाक है। मैं उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। और आज से आप मेरी बड़ी दीदी हो। ये दोनों बेटियां आपकी हैं। ये आपको कभी कामिनी की कमी महसूस नहीं होने देंगी। आज तक मैंने इनकी परवरिश की है और आगे का सारा काम अब आपको करना है।
सुमन इतने प्रेम से भाव विभोर होकर रो पड़ी। अदिति और नलिनी आकर सुमन से गले मिल गई। देवा का दिल जो चिंता से भरा था अब हल्का हो गया। सुमन को सभी ने खुशी खुशी अपना लिया और अब सुमन और तिवारी जी भी सहज महसूस कर रहे थे। शांति जी ने कहा, चलो अब सब आराम करो, रात बहुत हो चुकी है, कल फिर बात करेंगे। सब अपने अपने कमरे में चले गए। थकान के कारण सब जल्दी सो गए और सुबह होते ही उठे। देवा ने आवाज दी, माँ जल्दी तैयार हो जाओ, पुराने घर जाना है। और काका आप भी तैयार हो जाइए। शांति ने कहा, भैया तो सुबह जल्दी उठ गए थे, मैंने उन्हें नाश्ता भी करा दिया। देवा ने पूछा, और मैं, क्या मैं उठा या नहीं? शांति ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूं। तभी दोनों बहनें आई और पूछा, क्या हम भी साथ चल सकते हैं? सुमन भी तैयार होकर आ गई थी। उन्होंने कहा, बेटा उस घर में मैंने कामिनी को खोया है, वह वही दफन है, शायद मैं ये सब देख न पाऊं। अदिति ने कहा, नहीं माँ, आपकी बेटियां इतनी कमजोर नहीं है, ऐसे वक्त में हमारा आपके साथ होना बहुत जरूरी है। सुमन जो बच्चों का इतना प्यार पाकर गर्व महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग पुराने मकान पर पहुंच गए। वह घर सुमन के लिए महज एक मकान नहीं था, बल्कि उसके सुख दुख का साथी था। जब से वह आमेर से यहाँ आई थी, उसने 22 साल इस घर में बिताए थे। यही कामिनी ने जन्म लिया और यही उसे दफन किया गया। इस घर को बनाने के लिए तिवारी जी ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कंपनी की खुशी के लिए उन्हें यह घर छोड़ना पड़ा था। सुमन ने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोला। काफी समय बाद पड़ोसियों ने देखा तो खुश हो गए। सभी जानते थे कि यह घर बेचने के लिए तिवारी जी आए हैं। सबने तिवारी जी से उनकी खैरियत पूछी और कंपनी के हालचाल के बारे में पूछा। तिवारी जी ने बताया कि कामिनी विदेश में थी और एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। पड़ोसी अफसोस जताकर चले गए। जब सुमन और तिवारी जी अंदर गए तो उनका दिल बहुत विचलित हो उठा। सुमन ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, बड़े बड़े जाले उनके चेहरे से टकराए, सीलन की दुर्गंध उठने लगी और छोटे छोटे कीड़े चारों ओर भागते नजर आए। सुमन ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाई। देव सब कुछ देख रहा था। तभी उसकी नजर कमरे में लगे पंखे पर पड़ी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कामिनी आज भी वहां लटकी हुई हो। बरामदे में रखी मेज पर ऐसा महसूस हुआ जैसे थोड़ी देर पहले वहां सब बैठे हो। शांति, नलिनी, अदिति ने सफाई में मदद की। तभी अचानक तिवारी जी की रोने की आवाज आई। शांति और देवा ने उन्हें संभाला। तिवारी जी ने कहा, बेटा मैं कब तक हिम्मत रखूं? इन हाथों से मैंने अपनी लाडली को पाला पोसा था और उन्हीं हाथों से उसे यहां दफन किया। उन्होंने फर्श की ओर इशारा किया। सभी की नजर उधर गई। देवा ने इधर उधर खोदने के लिए कुछ ढूंढा। तिवारी जी ने ऊपर रखे फावड़े की ओर इशारा किया। देवा ने फावड़े से खोदना शुरू किया। धीरे धीरे दुर्गंध आने लगी और अंततः कामिनी का कंकाल सामने आ गया। जैसे ही सुमन ने उस दृश्य को देखा, वह होश खो बैठी। तिवारी जी का दिल भी गहरे दर्द से भर गया था। वो चीख चीख कर रोना चाहते थे, मगर समाज के डर से उनके आंसू अंदर ही अंदर दम तोड़ रहे थे। सभी की आंखें नम थी, मगर देवा कठोरता से उस कंकाल को घोटता रहा। कंकाल का शरीर सड़गल चुका था, लेकिन उसकी एक अंगुली में अंगूठी और पैरों में पायल अब भी सही सलामत थी। देवा ने पूछा, काका यहाँ कोई छोटी संदूक है? तिवारी जी ने संदूक लाकर देवा को दी। देवा ने धीरे धीरे कंकाल को उस संदूक में रखा और फिर मिट्टी से उसे ढक दिया। काफी देर बाद सुमन को होश आया और उनकी हालत देखकर सबकी आंखें फिर से भर आई। शांति देवी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, दीदी रो मत, अगर कामिनी आपको इस हाल में देखेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। हम रोकर अपना दिल हल्का कर लेंगे, लेकिन सोचो उस मासूम बच्ची पर क्या बीती होगी। सुमन और तिवारी जी ने खुद को संभाला। देवा ने सबको बाहर चलने को कहा। विजय सिंह ने दरवाजा बंद किया। तभी एक भयानक चीख कानों को चीरती हुई निकली। सबने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। शायद वह चीख उनके अंदर से ही निकली थी। देवा ने कहा, माँ, काका जल्दी करो, कामिनी का अंतिम संस्कार करना है। 4 बजे वे श्मशान पहुंचे और सारी विधियों के साथ कामिनी का अंतिम संस्कार किया गया। देवा को अंदर एक अजीब सी खालीपन का एहसास हो रहा था।
जैसे कोई उसके दिल से कुछ खींच कर ले गया हो। वो खुद को अकेला महसूस करने लगा था। वो रिश्ता जो उसने कभी ठीक से समझा नहीं, अब खून का रिश्ता बन चुका था। कामिनी का अंतिम संस्कार हो चुका था। शायद अब उसे मुक्ति मिल गई होगी। देवा गहरी सोच में डूबा था कि शांति देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या सोच रहे हो देवा? देवा ने जवाब दिया, कुछ नहीं मौसी, क्या अभी भी कोई विधि बाकी है? शांति देवी ने कहा, हाँ बेटा, एक छोटा सा हवन करना होगा। अगले दिन पूजा भी संपन्न हो गई। शांति मौसी ने कहा, कल हमें अस्थि विसर्जन के लिए भी जाना होगा। देवा ने कहा, ठीक है मौसी। अब चले? कामिनी तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन आज फिर उसका दर्द ताजा हो गया था। घर लौटकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। देवा, सुमन और तिवारी जी के दिल का बोझ हल्का हो चुका था। उन्होंने राहत की सांस ली। अब उन्हें अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना था। कुछ नए रिश्ते बन चुके थे। रात के अंधेरे में घने बादल देव को उस कंपनी की याद दिला रहे थे जहां कामिनी के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। यादों में खोए हुए कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने सपना देखा कि बहुत सा धुआं कमरे में भर गया है। वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तभी उस धुएं में से कामिनी की छवि उभर कर आई। वह उससे दूरी बनाकर बैठी थी, उसकी गर्दन झुकी हुई थी। देवा ने कहा, कामिनी, मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा। मगर कामिनी ने गर्दन झुकाए हुए कहा, भाई, मैं आज आखिरी बार आपके पास आई हूं। सुबह तक मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। देवा उसे रोकने की कोशिश करता है, मत जाओ कामिनी, अब हम सब साथ रहेंगे, रुक जाओ। मगर कामिनी ने कहा, मेरा समय पूरा हो चुका है भाई, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बनकर लौटूंगी। इतना कहकर कामिनी वापस चली गई। सारा धुआं गायब हो गया और देवा उसे रोकता ही रह गया। आंख खुली तो देवा ने महसूस किया कि कामिनी को मुक्ति मिल गई है। अब शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल गुजर गए। दोनों बहनों की शादी हो गई और सुमन जी और शांति ने देवा पर शादी के लिए दबाव डाला। आखिरकार देवा की शादी मानसी से हो गई और 1 साल बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। सुमन जी कहती हैं कि वो बेटी बिल्कुल कामिनी जैसी थी, प्यारी सी, वही चेहरा, वही रंग रूप। देवा ने अपने सपने को याद करके मुस्कुरा दिया। शायद उसकी कमी एक नए रूप में वापस आ गई है। कामिनी ने कहा था, भाई, मैं जल्दी वापस आऊंगी, और आज वो वाकई वापस आ गई थी। देवा बहुत खुश था और उसने अपनी बेटी का नाम कामिनी रखा। अब देवा के घर में सब खुश थे और जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें